वेलकम स्टूडेंट टू सी प्लस प्लस वीडियो सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये जो बेसिकली जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो ये छोटा सा जो है प्रोग्राम हमारे सामने आया था हेलो वर्ल्ड का। इसको थोड़ा सा जो है डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं आपको। तो डिस्क्राइब करने के लिए मैं देखें जो लाइन नंबर 4 पे ये लिखा हुआ है इंक्लूड, हैश इंक्लूड, और ये लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के दरमियान एक कुछ लिखा हुआ है, इसको कहते हैं IO स्ट्रिंग। ठीक है, तो हैश इंक्लूड क्या है स्टूडेंट? देखें, हैश इंक्लूड का C++ में मतलब ये है सिंपली कि एक फाइल है, ठीक है, एक फाइल है जो कि आपकी C ड्राइव जहां पे C++ इंस्टॉल हुई है या फिर ये जो सॉफ्टवेयर जहां पे इंस्टॉल हुआ है वहां पर एक फाइल मौजूद है और वो भी C++ की ही बेसिकली फाइल है। ठीक है, और उस फाइल को हम कहते हैं बिल्ट इन लाइब्रेरी। बिल्ट इन लाइब्रेरी से मुराद ये होता है कि वो कोड जो C++ वालों ने जिसने C++ लैंग्वेज बनाई है उन्होंने आपके लिए बेसिकली कुछ कोड करके रखा हुआ है, जिसमें से सबसे बेसिक्स जो कोड है, जो बेसिक सबसे छोटी लाइब्रेरी या सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी कंसोल के लिए है, उसको कहते हैं हम IO स्ट्रीम, मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम से मुराद ये है कि आपकी जो ये ब्लैक स्क्रीन आ रही होती है ना वो स्ट्रीम है आपकी, और इनपुट आउटपुट से मुराद ये है कि जो चीज हमने इस वक्त शो कराई थी वो आउटपुट कहलाता है। इनपुट से मुराद ये है कि जो कुछ भी हम कीबोर्ड से पुट करेंगे वो इनपुट कहलाएगा। ठीक है, और जो कुछ भी आपको स्ट्रीम के ऊपर यानी ब्लैक स्क्रीन जो कंसोल विंडो है उसके ऊपर जो चीज आपको नजर आती है वो आउटपुट कहलाता है, वो आउटपुट स्ट्रीम है। ठीक है, तो इंक्लूड का सिंपली क्या मतलब है स्टूडेंट? इंक्लूड का मतलब ये है कि एक फाइल है उसको हमने यहाँ पर बुलाना है। इंक्लूड का मतलब बुलाकर लेकर आ जाओ। एक तरह से मैं कॉमन लेमन लैंग्वेज के अंदर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इंक्लूड का मतलब ये कि एक प्री बिल्ट इन एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जो C++ वाला ने बना रखी है, वो बराए मेहरबानी आप मेरे लिए लेकर आ जाएं। ये सिंपल सी लाइन नंबर 4 का मतलब है। अच्छा, उसके बाद है आपका लाइन नंबर 6 के अंदर इंट दरअसल स्टूडेंट ये होता है डेटा टाइप आपका। ठीक है, डेटा टाइप क्या होती है ये मैं मुकम्मल जो है इसके ऊपर इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मुकम्मल देखेंगे कितनी डेटा टाइप होती है, कौन कौन सी डेटा टाइप होती है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझे कि ये डेटा टाइप है। इंट से मुराद ये है कि एक ये डेटा टाइप है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम नंबर्स वाली चीजें रख सकते हैं। एक इंट दरअसल जो है एक तरह का बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर क्या है बेसिकली आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से जो नंबर होते हैं जिसे होल नंबर कहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो इंट में वो चीजें रखी जाती हैं जो नंबरिंग होती है। ठीक है, तो इंट का मतलब ये है। मेन का जो है आपका जो स्टार्टअप फंक्शन है, ठीक है, यानी कि जब आप C++ पे काम करते हैं तो जो आपका मेन फंक्शन होता है उधर से ही C++ का प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, कम से कम एक मेन फंक्शन जो है आपके पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर में C++ के में होना चाहिए पूरे प्रोजेक्ट में, अदरवाइज जो है आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से STD मतलब है स्टैंडर्ड। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कोलन C आउट, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि ये जो STD है ना बेसिकली ये आया है इसके अंदर से। ये STD एक आपका कह लें कि एक फंक्शन है या एक क्लास है या एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। हम क्या कह रहे हैं कि STD आप C आउट का फंक्शन कॉल करो और क्या करो, ये दिखा दो हेलो वर्ल्ड, सिंपल। और ये जो 2 लेस देन के साइन है इसका मतलब ये है कि ये स्क्रीन पर दिखाओ आप हमें। ठीक है, जो ब्लैक स्क्रीन होती है बेसिकली ये आउटपुट दिखाओ ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, इसका मतलब ये है। और ये हमेशा जो है आपका C आउट के साथ ही लगते हैं इस तरह के एंगल ब्रैकेट। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मैं समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट, एक कुछ ऐसा भी होता है कि जब आप कोड ब्लॉक या C++ इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ होता है यूजिंग नेम स्पेस STD। ठीक है, और यहाँ पे जब STD लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जितनी भी IO स्ट्रीम के अंदर जो क्लास है ना जो कि STD से रिलेटेड है, मैं उसको ऊपर ही डिक्लेयर कर रहा हूं, मुझे अंदर बार बार इसे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, तो मैं अगर इस तरह का कर दूंगा तो मुझे बार बार अंदर इसको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सिंपली C आउट लिखूंगा और ये C आउट किसकी जो है फंक्शन है वो STD का फंक्शन है, वो मैंने ऊपर नेम स्पेस से डिक्लेयर कर दिया है। तो स्टूडेंट तो ये था सिंपल सा, ये थोड़ी सी जो कोड है हमारा उसकी डिस्क्रिप्शन।
ठीक है। अब ये मैंने नेम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये ऊपर लिख दिया और यहाँ से एसटीडी कोलन कोलन हटा दिया। अब हम रन करके देखते हैं कि क्या हमारा कोड सही परफेक्टली रन कर रहा है। तो जी हाँ, ये देखें हमारा कोड फिर भी चल गया है थोड़ी सी चेंजेस करने के बावजूद। अब थोड़ा सा फाइनली जाते जाते जो है कुछ छोटा सा और कोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट और यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो व्यूवर्स, हेलो व्यूवर्स, और यहाँ पर हम न्यू लाइन, ये जो है स्केप सीक्वेंस कहलाते हैं। ठीक है, और ये स्लैश एन का मतलब होता है कि न्यू लाइन पे लेकर आ जाओ। ठीक है, या तो आप ये न्यू लाइन ये यूज कर लें या फिर आप जो है दोबारा से ये लेस देन साइन और ई एन डी एल यूज कर ले। इसका मतलब होता है एंड लाइन। यहाँ पर हेलो व्यूवर के बाद एक न्यू लाइन पे कर्सर को ले जाओ और उसके बाद यहाँ पे एक और सी आउट कर दो। होप यू आर enjoying लर्निंग C++। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया कि पहले मैं सी आउट करवाना चाहता हूँ हेलो व्यूवर्स, उसके बाद फौरन से मैं चाहता हूँ कि न्यू लाइन पे चले जाए। जैसे न्यू लाइन पे गया उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ दोबारा से सी आउट करे और इस दफा क्या सी आउट करे, होप यू आर एंजॉयिंग लर्निंग C++। इसके बाद हम रन करके देखते हैं। तो देखें स्टूडेंट हेलो व्यूवर्स और हेलो व्यूवर्स के बाद हमने क्या किया कि हम न्यू लाइन पे चले गए और न्यू लाइन पे जाने के बाद होप यू आर एंजॉयिंग लर्निंग C++, ये नई लाइन पे लिखा हुआ है। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये थी आपकी क्लास नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।